हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। कौन कौन से फंक्शंस का हमें इंटीग्रल फाइंड करना है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें cos 3x का इंटीग्रल फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो जो इंस्पेक्शन मेथड है वो कौन सा मेथड है, उसको हमने ऑब्जर्वेशन मेथड से पढ़ा हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड को हम क्या बोल सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड बोल सकते हैं। इस मेथड में होता क्या है, जिस भी फंक्शन का हमें इंटीग्रल फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा फंक्शन चूज करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें ये वाला फंक्शन मिल जाए। यानी कि हम क्या करते हैं, एक कोई फंक्शन एफ एक्स चूज करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए ये जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम उसको लेट अस सपोज जी एक्स मान लेते हैं और जी एक्स जो है वो हमें गिवन होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, एक ऐसा फंक्शन एफ एक्स चूज करना होता है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या मिल जाए, जी एक्स मिल जाए। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम फिर करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का जो इनवर्स प्रोसेस है, मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है, उसका यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है cos 3x। तो एक ऐसा फंक्शन, कौन सा फंक्शन हो सकता है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें cos 3x मिले। तो अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें किसका, sin 3x का, तो हमें क्या मिलेगा, sin 3x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलेगा। हम जानते हैं कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं sin x का तो वो क्या होता है, cos x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। और यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या गिवन है, 3x गिवन है। तो हम क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x। अब यहाँ पे देखिए x की जगह पे क्या आ रहा है, 3x आ रहा है। तो हम चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे साइन x के डिफरेंशिएशन को लिख देंगे cos x, और यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3x है तो उसको 3x लिख देंगे। और फिर डिफरेंशिएशन में 3x का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3, तो वो क्या कर देंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास निकल के आया इसका डिफरेंशिएशन। अब ये जो cos 3x है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये तो मैं क्वेश्चन में दिया हुआ था cos 3x। तो हमने ऐसा फंक्शन चूज कर लिया एफ एक्स जिसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या मिल रहा है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ फंक्शन था जी एक्स। और ये 3 कैसे आया, ये 3 आया चेन रूल लगा के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3x है जो कि हमने लिखा cos 3x, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन करके 3 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ये जो आंसर है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3 cos 3x। ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस 3 को यहाँ पे ले जाएंगे डिफरेंशिएशन में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले आते हैं। तो हमारे पास बचेगा 1/3 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू cos 3x। अब आप सभी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। मतलब कि अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दे तो अगर हमारे पास मिलता है कोई फंक्शन दूसरा जी एक्स, तो इस जी एक्स का इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलेगा एफ एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ये किस तरीके से गया, अब आप सभी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। तो ये डिफरेंशिएशन अगर इधर जाएगा तो ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे 5 + 2 कर दे तो वो 7 आता है। यहाँ पे जो प्लस है उसकी इनवर्स प्रोसेस क्या होती है, माइनस।
तो 5 इज इक्वल टू 7 और इधर जाके क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है, मतलब इज इक्वल टू के इधर जाके वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है, मतलब उसके इनवर्स में चेंज हो जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन भी इधर जाके किस में चेंज हो गया, इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स के इक्वल है तो एफ एक्स किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। अब यहाँ पे देखिए इस टर्म को आप क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/3 तो एक कांस्टेंट है, तो 1/3 को आप अंदर भी ले जा सकते हैं। मतलब कि अगर आप डिफरेंशिएशन अगर आप 1/3 sin 3x का करते तो 1/3 तो क्या है कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाता और आपको डिफरेंशिएशन sin 3x का करना होता। मतलब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को हम इस यहाँ पे 1/3 को इसके अंदर भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया d/dx और 1/3 sin 3x। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x के 1/3 sin 3x और प्लस में आपको पता है क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। एक बार फिर से सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि हमने किस तरीके से किया। हमने इसको इंस्पेक्शन मेथड से किया। इंस्पेक्शन मेथड में हमने एक ऐसा फंक्शन चूज किया जिसका डिफरेंशिएशन करने पे gx मिले और gx हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो वो फंक्शन हमारे पास कौन सा आया, sin 3x। sin 3x का डिफरेंशिएशन करने पे मिला cos 3x और फिर 3x का डिफरेंशिएशन करने पे हमें मिला 3। ठीक है, और 3 को हम यहाँ पे ले गए तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3 sin 3x cos 3x के। और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन क्या होती है, एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस होती है। तो इसका इंटीग्रेशन इस वाले टर्म के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।